गुड मॉर्निंग बच्चा, कैसे हो सभी लोग। आई होप अच्छे से बिल्कुल ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे होगे और मज़े कर रहे होगे। तो मज़ों के साथ साथ थोड़ा सा फिजिक्स का भी आनंद ले लिया जाए। तो आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। उस क्लास का नाम है थर्मोडायनामिक्स। तो हमारी क्लास रहेगी बेटा थर्मोडायनामिक्स। एक बार लेट में चेक, कहीं कुछ एरर तो नहीं है। नहीं, प्रॉपरली चल रही है। तो बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 11th क्लास थर्मोडायनामिक्स। थर्मो मीन्स कहीं ना कहीं ये चीज रिलेटेड है टेम्परेचर से। थर्मो कहाँ से रिलेटेड है? ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो पहले पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स क्या है। तो इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो क्या करती है बेटा, फिजिक्स की एक ब्रांच है जो हमें किस चीज में हेल्प करती है, स्टडी करने में कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंजेस क्या क्या हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग। तो उस चीज की जो स्टडी होती है टेम्परेचर एंड हीट, तो इस ब्रांच के हम क्या नाम देते हैं? थर्मोडायनामिक्स। डेली लाइफ में भी अगर इसका यूज देखो आप लोग, सीधी सी बात है, सर्दियों में क्या करते हैं, कोई चीज कितनी हॉट या कोल्ड, सर्दियों में गर्म चीजें पसंद है तो हमें हॉट चीजें पसंद होंगी। पर नॉर्मली क्या देखते हैं कि सर्दियों में इतना एनवायरनमेंट का जो आज का टेम्परेचर हाईएस्ट इतना रहा, लोवेस्ट इतना रहा, ये मेजर करते हैं। आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, वो थर्मामीटर लगा देता है, ऐसे कहेगा आ करो और लो। पहले तो ऐसे होता था, छोटे से ऐसे करके पकड़े रहो, दुखने लग जाता और ऐसे और तेजी से कहता बेटा और तेज दबाओ, तो बड़ा दुख होता था उस चीज से। पर क्या करें, इलाज के लिए करवाना पड़ता। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए, उसके बाद रेफ्रिजरेटर कितनी अच्छी कूलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल बेस्ड है। उसके बाद गर्मी में एक और अच्छा एहसास देने वाली चीज आती है एसी, एयर कंडीशनर, कितनी अच्छी कूलिंग करेगा, वो भी थर्मोडायनामिक्स पे बेस है। हीट इंजन, पेट्रोल इंजन, इंजन्स भी क्या है, थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। तो ये डेली लाइफ में इसका यूज हुआ। तो अब हम आज की क्लास में इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये स्टार्ट कर दिया बेटा हमने। अब नेक्स्ट चीज जो आती है हमारे पास, वो हम पढ़ेंगे सिस्टम, और उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है सराउंडिंग। नेक्स्ट आएगा सिस्टम और सराउंडिंग। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं, अगर मुझे इस मार्कर की स्टडी करनी है, इसकी लेंथ क्या है, कितने इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स की पोजीशन क्या है, वो वाइब्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मोशन में है या नहीं है, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, डेंसिटी कितनी होगी, मास कितना होगा, ये सारी चीज़ें मैं इसकी पढ़ रहा हूँ, तो मेरे लिए मार्कर सिस्टम है। अगर मैं इस बोर्ड को स्टडी करना चाहूँ, लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, किस मटेरियल से बना है, कितने थिकनेस है, कितने पार्टिकल्स हैं, तो मेरे लिए सिस्टम ये हो गया। अब सिस्टम के अलावा यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें बच गई, वो इसकी सराउंडिंग के अंदर आ गई। अगर कोई बच्चा कहे कि सर मुझे फैन की स्टडी करनी है, तो नो डाउट आप फैन की स्टडी कर सकते हो। फैन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या क्या चीज़ों से मिलके बना है, तो हमारे लिए अब सिस्टम क्या हो जाएगा, फैन। तो सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन होती है एनी ऑब्जेक्ट ऑफ आवर इंटरेस्ट, जिस भी चीज को आप पढ़ना चाह रहे हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है पढ़ने में, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम। एंड ऑल अदर
ऑब्जेक्ट्स accept system are called its surrounding, उनको क्या बोल लेंगे, सराउंडिंग का नाम देंगे। तो क्लियर हो गया। बट थर्मोडायनामिक्स में हम जो सिस्टम पढ़ेंगे उस सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं और उसके अंदर मूवमेंट क्या होगी, फोर्स उनके बीच में कैसे होगी, तो उसकी। तो यहाँ पे जो आपका सिस्टम रहेगा तो इट कंसिस्ट very large number of particles, it consists very large number of particles, तो इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल होंगे। तो ये क्लियर हो गया बेटा, सिस्टम क्या होगा, सराउंडिंग क्या होगा। तो हम अपनी इसी की बात करेंगे। थर्मोडायनामिक्स में एक सिस्टम मैं ले लेता हूं, एक कंटेनर के अंदर मैंने इस तरीके से एक गैस फिल कर ली, तो ये मेरा क्या हो गया, सिस्टम। अब कोई भी सिस्टम है उसको डिफाइन करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने मोशन का चैप्टर पढ़ा तो उसमें आपको किसी भी बॉडी का मोशन या पोजीशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती थी, एक्स वाई और जेड। इसी तरीके से यहाँ कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे प्रेशर पता होना चाहिए इस गैस का, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो इन वेरिएबल्स को क्या नाम दिया गया है, थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स। क्या नाम दे दिया बेटा, वेरी सिंपल, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। तो जैसे मोशन के अंदर कोऑर्डिनेट जो काम करते हैं, मोशन को स्पेसिफाई करते हैं, तो ये सिस्टम को स्पेसिफाई करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स की तरह ही इनका काम रहेगा। तो दीज आर द वेरिएबल्स which specify the state of a system, जो क्या करें, एक सिस्टम की स्टेट को स्पेसिफाई करें। दीज आर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सिस्टम का मास, सिस्टम की डेंसिटी, एक टॉपिक आएगा जो भी कुछ टाइम बाद डिस्कस करेंगे, इंटरनल एनर्जी, और भी कई सारे हैं। तो ये सारे क्या, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल बोल सकते हो, या कई बार यहाँ पे थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल लगा दे तो कंफ्यूज नहीं होना। स्टेट का मतलब भी उसकी सिचुएशन, अवस्था को ही बोलते हैं। ये यहीं पे आ गया स्टेट को बताने के लिए। क्लियर हो गया, ओके। अब बेटा ये टू टाइप्स के होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, या दो कैटेगरी में बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ सिस्टम। सिस्टम का साइज क्या है, छोटा है, बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। देखना, अब ये जो गैस है हमारे पास, अगर इसको मैं ऑफ कर दूं, मैंने इसको ऑफ कर दिया, तो क्या क्या चीजें आधा करने से चेंज हो जाएंगी और क्या क्या चेंज नहीं होंगी, क्या क्या चेंज हो जाएंगी और क्या क्या नहीं होंगी। तो यहां देखोगे इसका प्रेशर जो था ऑफ ही तो किया है, इतने रीजन में, इतने में भी प्रेशर क्या रहेगा, सेम। प्रेशर क्या रहेगा, सेम। वॉल्यूम क्या हो गई भाई, वॉल्यूम आधा कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, हाफ। तो वॉल्यूम क्या हो गई, चेंज। टेम्परेचर, ये भी उतना ही गर्म है, ये भी उतना ही है, कोई कम ज्यादा ठंडा या गर्म नहीं हुआ, तो टेम्परेचर सेम हो गया। मास क्या हो गया इसका, ऑफ करने से मास भी क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है। बट डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो तो एक यूनिट हिस्से की होती है,
बेशक वॉल्यूम आधा हो, चाहे 1000 लीटर हो, चाहे 1 लीटर, उसकी डेंसिटी सेम रहती है। तो डेंसिटी क्या रहेगी? सेम। इंटरनल एनर्जी ये अभी नहीं बताया है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेटअप होती है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी बता देता हूं, बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से डिसाइड होती है। तो वो आधा करने से हाफ हो गए, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो गई? चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कुछ वेरिएबल सिस्टम के साइज पे डिपेंड कर रहे हैं। डबल कर दो तो डबल हो जाएंगे, हाफ करने से मतलब बढ़ाने से बढ़ जाएंगे, कम करने से कम हो जाएंगे। तो उनको बोला गया है एक्सट्रिंसिक स्टेट वेरिएबल। क्या बोला गया बेटा? एक्सट्रिंसिक। और दूसरी कैटेगरी है इसकी इंट्रिंसिक। दूसरी क्या है? इंट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? चेंजेस अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ सिस्टम, या बोल सकते हो डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सिस्टम। और ये क्या होंगे? इंट्रिंसिक, इंडिपेंडेंट। दूसरे क्या होंगे? ये इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ सिस्टम पे जो होंगे उसको क्या बोल लेंगे हम? हाँ, यहां तक विजिबल है बेटा, उसके बाद विजिबल नहीं होगा। तो आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन में दे देगा और पूछ लेगा कि कौन से इंट्रिंसिक होते हैं, कौन से एक्सट्रिंसिक। याद रखने के लिए एक्सटर्नल जो बाहरी अपीयरेंस से, बाहर से बड़ा दिख रहा तो ज्यादा, बाहर से छोटा दिख रहा है तो कम, ये याद रखने की ट्रिक बना सकते हो। तो ये चीजें एक्सट्रिंसिक है, ये इंट्रिंसिक है। आई होप अच्छे से कर पाओगे। तो आगे शुरू करते हैं बेटा। तो हमने देखा सिस्टम क्या होता है, सिस्टम को डिफाइन कैसे किया जाता है? थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल से। अब एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, आपने पहले केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट तो बहुत ही फेमस, PV इज इक्वल टू nRT। P प्रेशर, V वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट, और R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन मोल इनवर्स ये आएगी। ठीक है बेटा, तो ये आपको पढ़ लेना है। ये आइडियल गैस के लिए होती है। आगे दूसरा फॉर्मेट और आएगा, वो पढ़ा दूंगा कभी, उसकी फॉर्मेट अभी लिखना चाहो तो आप। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम बेसिक देखा जाए, अगर किसी सिस्टम की जो स्टेट है वो पहले वाले कंडीशन में अभी और कुछ टाइम बाद, अगर उसके सारे पैरामीटर सेम है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे, तो उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम को किस में है? थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में। इफ वेरिएबल्स जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम डज नॉट चेंजेस with respect to time, then it is set in thermodynamical equilibrium। लास्ट में L आएगा, थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम। या और टेक्निकली
यहाँ पे आपको ध्यान देना है एक्चुअली इन थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम बार बार लंबा हो रहा है। सिस्टम एक्वायर्स, तीन तरीके के इक्विलिब्रियम एक्वायर करता है। पहला थर्मल इक्विलिब्रियम, पहला थर्मल इक्विलिब्रियम, दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम। पहला कौन सा बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी एक सिस्टम हमने कंसीडर किया, उसके हर पार्ट का टेम्परेचर किसी भी का यहां पे हर पार्ट का टेम्परेचर क्या आए? सेम आए। हर पार्ट का टेम्परेचर क्या रहे? सेम। एवरी पार्ट वो क्या रहे? कांस्टेंट या सेम। तो उस बॉडी को क्या बोल लेंगे कि किस तरीके से हो? थर्मोडायनामिकल के अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम को होल्ड कर रहा है। उसके बाद मैकेनिकल में क्या है? उस सिस्टम के मैकेनिकल में आता है फोर्स का डिस्कशन। अगर नेट फोर्स क्या आ जाए? जीरो हो जाए तो सिस्टम को किस में कहेंगे? कैसे इक्विलिब्रियम में है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। और केमिकल इक्विलिब्रियम आप केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर आ जाए? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल। यानी फॉरवर्ड रेट किसके इक्वल आ जाए? बैकवर्ड रेट के। तो सिस्टम को किस में बोल लेंगे बेटा? थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में। तो ये चीज ध्यान देनी है कि आपसे अगर थर्मल पूछता है तो ओनली टेम्परेचर इक्वल होगा, और थर्मोडायनामिकल पूछ लिया तो तीनों इक्विलिब्रियम होंगे। आई होप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये बेसिक चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ बाहर अननेसेसरी डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।